आबनाए हुर्मुज़ को लेकर भारतीय दोगलापन बेनकाब, बैक वक्त ईरान और अमेरिका से रियायत लेने की कोशिश। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के दौरान आबनाए हुर्मुज़ से तेल की तरसील के मामले पर भारत का मुनाफिकाना रवैया अयां हो गया। खबर रसां इदारे राइटर्स के मुताबिक भारतीय और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान गुफ्तगू में अमेरिका की ईरान पर जाहरियत को तनकीद का निशाना बनाया गया। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक खित्ते में पैदावार होने वाली कशीदगी और दरपेश खतरात के पीछे अमरीकी पॉलिसियों का किरदार नुमाया है। इसी राब्ते के दौरान भारतीय ज़राए ने दावा किया है कि ईरान ने भारत को तेल बरदार जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजारने की इजाज़त भी दी। ईरान के एक बैरूनी ज़राए ने इस किस्म के किसी बाज़ाब्ता मुआहदे की तस्दीक नहीं की है। आबनाए हुर्मुज़ को लेकर भारतीय दोगलापन बेनकाब हो चुका है। बात कर लेते हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ ग़ज़ाला नौरीन से। ग़ज़ाला, मज़ीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के दौरान आबनाए हुर्मुज़ से तेल की तरसील के मामले पर भारत का मुनाफिकाना रवैया अयां हो गया है। खबर रसां इदारा है रॉयटर्स, जिसके मुताबिक भारतीय और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के माबैन गुफ्तगू में अमेरिका की ईरान पर जाहिरियत को तदकीक का निशाना बनाया गया। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक खित्ते में पैदा होने वाली कशीदगी और दरपेश खतरात के पीछे अमरीकी पॉलिसियों का किरदार नुमाया है। इसी राब्ते के दौरान भारतीय ज़राए ने दावा किया कि ईरान ने भारत को तेल बरदार जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजारने की इजाज़त भी दी। रॉयटर्स का कहना है कि ईरान के एक बैरूनी ज़राए ने इस किस्म के किसी बाज़ाब्ता मुआहदे की तस्दीक नहीं की, जिससे इस मामले पर इबहम बरकरार है। और ये सूरत हाल भारत की सफारती पॉलिसी के एक मुतज़ाद पहलू को भी सामने लाती है। इस हवाले से माहिरीन का ये कहना है कि एक तरफ भारत अमेरिका और इसराइल के साथ खड़ा है, जबकि दूसरी तरफ अपने मुफादात के लिए ईरान के अमेरिका मुखालिफ बयानिए का हामी नजर आता है। माजी में भी अमरीकी दबाव पर भारत ने चाबहार से अपनी कंपनी वापस बुला ली थी। माहिरीन का कहना है कि भारत का ईरान से बैनुल-अक़वामी गुज़रगाह से गुजरने के लिए ईरान से इजाजत मांगना उसकी खुदमुख्तारी के दावे को खोखला करती है और भारत की खारजा पॉलिसी के मुसलसल बदलते हुए मौक़िफ़ पर सवालात जन्म ले रहे हैं। जी, ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ के तहत पाक अफ़वाज के अफ़गानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले जारी हैं। अफ़गान तालिबान और फितनल ख़वारिज के 4 दहशतगर्द ठिकानों बशमूल फ़ौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। इस हवाले से मज़ीद क्या डिटेल्स हैं आपके पास? ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ कामयाबी से जारी है और पाक अफ़वाज को अफगानिस्तान में कामयाब फ़ज़ाई हमले किए हैं। सिक्योरिटी ज़राए इसकी तस्दीक करते हुए बता रहे हैं कि पाक अफ़वाज ने 12 और 13 मार्च की दरमियानी शब अफ़गान तालिबान और फितना उल ख़वारिज के 4 दहशतगर्द ठिकानों बशमूल फ़ौजी तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। इन हमलों में पाक अफ़वाज ने काबुल में 313 कोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर तबाह कर दिया है और कंधार में त्रावू दहशतगर्द कैंप को कामयाबी से निशाना बनाया गया है। मौसर फजाई कार्रवाइयों के दौरान कंधार में एयरफील्ड के ऑयल स्टोरेज साइट और इससे मुल्हिका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह हुए हैं। इसी तरह से एक और फजाई हमला सुबह पख्तिया में शेरनाव दहशतगर्द कैंप को निशाना बनाया गया और जो ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ है उसके तहत ये कार्रवाइयाँ जारी हैं, जो कि अहदाफ के हसूल तक जारी रहेंगी। ठीक है ग़ज़ाला नौरीन, आपका बहुत शुक्रिया। 2 हफ्तों से अमेरिका और इसराइल की तरफ से भारी बमबारी भी ईरानी हुकूमत और अवाम को मुतज़लज़ल न कर सकी। ईरानी हुकूमत के गिरने का कोई इम्कान नहीं, अमरीकी खुफिया इदारों और इसराइली हुकाम ने तस्लीम कर लिया। बरतानवी खबर एजेंसी की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को सुप्रीम लीडर अली ख़ामेनी की शहादत के बावजूद मजहबी क़यादत मुत्तहिद है। सियासी और मजहबी रहनुमाओं का अवाम पर कंट्रोल बरकरार है। इसराइली हुकाम के मुताबिक रवा जंग से ईरानी हुकूमत गिरने की कोई जमानत नहीं। सूरत हाल इतनी गैर यकीनी है कि कुछ पेशगोई करना मुमकिन नहीं रहा।